नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे एचपी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया एचपी टेट नॉन मेडिकल का पेपर। इसका हमने जीके वाला सेक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन वन यहाँ पर पूछा गया है साइकोलॉजी सेक्शन का, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना डैश कहलाता है, ये कहलाता है लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बी में पूछा गया है गेस्टाल्ट मीन्स, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है होल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहते हैं, इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत से संबंधित कौन है? वो है कैटल, ऑप्शन नंबर बी कैटल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है विच स्टेज इज नोन एज अ पीरियड ऑफ स्टोम एंड स्ट्रेस। किस अवस्था को संवेगों के तूफान और दबाव का काल कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरावस्था, एडोलसेंस, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोजोम्स। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं एक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बोला गया है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया है? ये किया है रेवन ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 7 का। नेक्स्ट में बोला गया है हु प्रोपाउंडर द किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रेडरिक फ्रोवेल ने, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट में देखिए मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल इज आल्सो नोन एज। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे थ्योरी ऑफ नीड्स भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी 9 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है पियाजे बीच स्टेज इज लेटर टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? वो अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। 11 में बोला गया है हाउ मैनी सब टेस्टर्स आर इन भाटियाज बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी में कितने उप परीक्षाएं हैं? 8 हैं, 8 नहीं सॉरी 5 हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि परीक्षण का पेपर पेंसिल परीक्षा किसने बनाया है? ये बनाया है विनेट ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ डैश। एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 14 में देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये दिया स्किनर ने, ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर होगा। 15 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मानी जाती है? वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बोला गया है व्हाट इज द आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो उसका आईक्यू होगा 100, ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछा गया है द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था वो है एनकोडिंग, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है एज पर लिव बाइगोत्स्की डैश प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज एमंग चिल्ड्रन। लिव बाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो होगा यहाँ पे पीर कोलाबरेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। 19 में देखिए स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश पर आधारित है, ये आधारित है रेनफोर्समेंट पर, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। 20 में देखिए पेवलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री। पेवलोव कहाँ के रहने वाले थे? ये थे रशिया के, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 20 का। नेक्स्ट में बोला साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? डब्ल्यू वोंट ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। मनोविज्ञान का शिक्षा के रूप में सबसे बड़ा योगदान है, यह है चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 24 में द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? वो है जेनिटल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेज होती है वो है ओरल स्टेज, सेकंड इसमें एनल स्टेज, थर्ड होती है फेलिक स्टेज, और फोर्थ जो है वो लेटेंट स्टेज है, और लास्ट जो होती है जेनिटल स्टेज।
आगे नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 26 में लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर, अधिगम व्यवहार में डैश बदलाव लाता है, तो ये रिलेटिवली परमानेंट, अपेक्षाकृत स्थायी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन, लघुकालीन स्मृति में कितने समय तक सूचनाओं को धारण करने की क्षमता होती है, लेस देन 30 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। 28 में द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 29 में हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विज्ञान की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं 8, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 30, लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, अधिगम के सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए हैं, ये दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। अभी हमने साइकोलॉजी वाला सेक्शन भी डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।